Dear students, Assalamu alaikum. How are you? I am Sayyid Naseebzada in front of you. Students, आज हम पढ़ेंगे मैटर के स्टेट लिक्विड से रिलेटेड एक और टॉपिक। नाम है टॉपिक का बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग और बॉइलिंग पॉइंट दो डिफरेंट टर्म्स है। एक वो तरीक़ाकार है, कंप्लीट प्रोसेस है जिसमें लिक्विड का वेपर्स प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होता है, और एक वो ख़ास टेम्परेचर है जिसके ऊपर वेपर्स प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर आ जाते हैं। स्टूडेंट, चलो दोनों डिफाइन करते हैं। सबसे पहले बॉइलिंग प्रोसेस को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज बॉइलिंग? एक्चुअली बॉइलिंग इज द प्रोसेस of conversion of a liquid into its vapors when the vapors pressure of a liquid becomes equal to external atmospheric pressure। वो तरीका जिसमें किसी लिक्विड की वेपर्स का दबाव बैरूनी हवाई दबाव के बराबर होता है या उससे थोड़ा ज़्यादा होता है, तो उस पूरी तरीक़ाकार को बॉइलिंग कहते हैं। यानी वो तरीक़ाकार, वो अमल जिसमें हम लिक्विड के वेपर्स प्रेशर को बैरूनी दबाव के बराबर लाते हैं, दोनों को इक्वलाइज करते हैं। तो उस मेथड को, उस प्रोसीजर को, उस प्रोसेस को बॉइलिंग कहते हैं। And what is boiling point? Boiling point is the temperature at which the vaporous pressure of a liquid becomes equal to external pressure is called boiling point। वो खास टेम्परेचर जिसके ऊपर लिक्विड के वेपर्स का दबाव बैरूनी दबाव के बराबर होता है, तो उस खास टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो एक प्रोसेस है और एक वो खास टेम्परेचर है। स्टूडेंट्स, असल में बॉइलिंग पॉइंट का तरीक़ाकार हम एक सिंपल डायग्राम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये मैंने एक कंटेनर है, यहां देखिए, ये एक कंटेनर है। इस कंटेनर में इसकी ऊपर बैरूनी दबाव है जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, खुर्रा हवाई दबाव। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस एंड एयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स। ये बैरूनी दबाव मैंने ले लिया, अब डाउनवर्ड एरोस के जरिए जाहिर किया। इस कंटेनर में हम लेते हैं कुछ लिक्विड, फॉर एग्जाम्पल हम पानी लेते हैं जो कॉमन लिक्विड है। ये मैंने पानी ले लिया। अब क्या होता है? होता यह है कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर इन अ स्टेट ऑफ कांस्टेंट रैंडम मोशन। ये मुसलसल हरकत करते हैं। जब हम इस कंटेनर को हीट प्रोवाइड करते हैं, जब पानी को हम गर्म करते हैं, तो मॉलिक्यूल्स हीट एब्जॉर्ब करते हैं। इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, इसका हरकत तेज होता है। और जब इसका हरकत तेज होता है, जो मॉलिक्यूल गर्म हो जाते हैं, जिसकी काइनेटिक एनर्जी दूसरे मॉलिक्यूल के मुकाबले में ज्यादा होती है, वो टॉप सरफेस के ऊपर आ जाते हैं, यहां पर आ जाते हैं। ये वो हॉट मॉलिक्यूल है जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। ठीक है। अब मजीद गर्म करने से, जब हम हीट को कंटिन्यूस रखते हैं, कंटिन्यूस सप्लाई अब हीट करते हैं, तो फिर इन वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स टूट जाता है और यहां पर बबल्स फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। यहां पर बबल्स फॉर्मेशन होता है, बुलबुले बनते हैं। इन बबल्स के अंदर वाटर वेपर्स होते हैं। यहां ये वाटर वेपर्स है ब्लैक कलर की। ये वाटर वेपर्स ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि हम ऊपर चले जाए।
लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, चूंकि इस खास एरिया के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात मैं कर रहा हूं, सारे के नहीं, इस खास एरिया के अंदर, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होता है तो वह उसको वापस इसी पोजीशन में रखते हैं और ऊपर जाने से रोकते हैं, दबा के रखते हैं। अब मुसलसल वेपर्स बनते जा रहे हैं। आखिर में इन बबल्स के अंदर वेपर्स की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, और जब इतनी ज्यादा होती है कि इन वेपर्स का दबाव बैरूनी दबाव के बराबर आ जाता है, तो ये बबल्स बर्स्ट अप होते हैं, ये बबल्स फट जाते हैं। जब वेपर्स प्रेशर ऑफ वाटर बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर, जब ये बराबर होता है या थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो ये बबल्स फटते हैं और ये वेपर्स ऊपर जाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब दोनों की प्रेशर एक जैसी है, अपवर्ड और डाउनवर्ड। सो दिस प्रोसेस of conversion of a liquid into vapors, when the vapor's pressure of the liquid becomes equal to this external pressure, is called boiling. अगर हमने यहां पर थर्मामीटर इंस्टॉल किया है, रख दिया है, फिक्स किया है, अटैच किया है, तो जिस टेम्परेचर के ऊपर इन वेपर्स का दबाव बैरूनी दबाव के बराबर होता है, बराबर आ जाता है, तो उस खास टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। समझ आ गई ना बात? when the vapor's pressure when the vapor's pressure of the liquid becomes equal to this external pressure, this particular temperature is known as boiling point. स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी किया है। यहां देखिए, कंटेनर में हम लेते हैं लिक्विड को, फिर उस लिक्विड को हीट करते हैं। हीट करने से टॉप सरफेस पे बबल्स बन जाते हैं, बबल्स फॉर्मेशन होता है। इन बबल्स के अंदर वेपर्स होते हैं, द बबल्स कंटेन वेपर्स। ठीक है, वेपर्स प्रेशर इनसाइड द बबल इंक्रीजेस। मुसलसल हीट से इन बबल्स के अंदर वेपर्स प्रेशर बढ़ जाता है। वेपर्स प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। आखिरकार वेपर्स का दबाव बैरूनी दबाव के बराबर आ जाता है। द बबल्स बर्स्ट अप, तो ये बबल्स टूट जाते हैं, ये फटते हैं और वेपर्स रिलीज होते हैं, तो ये ऊपर चले जाते हैं। एंड द बॉइलिंग स्टार्ट्स, और बॉइलिंग स्टार्ट होता है। इसी वजह से इसको नुक्ते कोलाव उर्दू में कहते हैं। कोलाव ये खुल गया, अब इसके ऊपर बैरूनी दबाव का असर नहीं है और ये वेपर्स ऊपर जा सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, एक और बात है, और वो ये है, एक लफ्ज होता है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड अंडर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर बैरूनी दबाव 1 एटमॉस्फेयर है, जो सी लेवल के ऊपर है, सी लेवल के ऊपर हवाई दबाव 1 एटमॉस्फेरिक होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड अंडर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं कि व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो जवाब आता है 100 डिग्री सी। तो ये 100 डिग्री सी नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। जब बैरूनी दबाव 1 एटमॉस्फेयर है और हम वाटर वेपर्स का दबाव इस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर लाते हैं, तो 100 डिग्री सी हमने टेम्परेचर प्रोवाइड करना होता है। अब अगर ये बैरूनी दबाव 1 एटमॉस्फेरिक नहीं है, ज्यादा है, तो फिर बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। फिर हमने ज्यादा हीट प्रोवाइड करना है ताकि हम ज्यादा वेपर्स बना सके, ताकि वो बैरूनी दबाव को इक्वलाइज कर सके। अगर बैरूनी दबाव कम होता है तो फिर थोड़े वेपर्स चाहिए कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस कर सके, तो थोड़े वेपर्स लो टेम्परेचर बनते हैं, तो फिर बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। सो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड अंडर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर is known as normal boiling point of the liquid. For example, normal boiling point of water is 100 degree C. ये normal boiling point है।
नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल अल्कोहल इज 78.3 डिग्री सी। ये एग्जांपल से नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डाई इथाइल ईथर इज 34.5 डिग्री सी। ये नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है। अब स्टूडेंट्स आते हैं यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, और वो है ये। फॉर एग्जांपल हम पानी लेते हैं, 100 डिग्री सी उसका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है। जब टेम्परेचर 100 डिग्री सी तक पहुंच जाता है तो वाटर वेपर्स का दबाव बैरूनी दबाव को इक्वलाइज करता है, बैलेंस करता है, और ये वेपर्स ऊपर जाना शुरू हो जाते हैं, एटमॉस्फेयर की तरफ जाते हैं। ठीक है, अब अगर हम हीट को कंटिन्यूस रखते हैं, द टेम्परेचर विल नॉट राइजेस अबव 100 डिग्री सी, तो टेम्परेचर विल रिमेन्स कांस्टेंट, पहले तो बढ़ता जाता है। फर्ज करिए ये लिक्विड हमने लिया है, पानी लिया है, और टेम्परेचर है 10 डिग्री सी। जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो 10 से 11, 12, 13, 14 अप टू 100 डिग्री सी ये ऊपर कंटिन्यूसली बढ़ता है। लेकिन 100 के ऊपर वेपर, वाटर वेपर्स का दबाव एक्सटर्नल प्रेशर के दबाव के बराबर होता है, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होता है। तो अब वेपोराइजेशन शुरू हो जाता है, वेपर ऊपर चले जाते हैं, एंड वेपर्स लीव द सरफेस ऑफ द कंटेनर। तो अब 100 डिग्री सी के बाद जितना भी हीट हम प्रोवाइड करते हैं, इट विल नॉट राइज द टेम्परेचर अबव 100 डिग्री सी। इससे टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, द टेम्परेचर विल रिमेन्स कांस्टेंट। क्यों? हम तो हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, और हीट से तो टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे 100 तक तो बढ़ता है, लेकिन 100 के बाद नहीं बढ़ता। क्यों? कहां चला जाता है ये एक्स्ट्रा हीट? This extra heat is used to break the intermolecular attractive forces, which is hydrogen bonding in case of water molecule. तो जो एक्स्ट्रा हीट हम प्रोवाइड करते हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स को तोड़ने में सर्व होता है, और 100 डिग्री सी की ऊपर ये सारा कंटेनर खाली होगा और तमाम का तमाम पानी वो वेपर्स में कन्वर्ट होगा। तो ये बात मैंने यहां पर नोट की है, लिखी है। फर्दर हीट विल नॉट इंक्रीजेस द टेम्परेचर। 100 डिग्री सी से ऊपर ये टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा अगरचे हम मुसलसल हीट प्रोवाइड करते हैं। तो क्यों? यहां पर जवाब भी लिखा है, द एक्स्ट्रा हीट प्रोवाइडेड इज यूज्ड टू ब्रेक द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। वो एक्स्ट्रा हीट इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस की ब्रेक करने में, तोड़ने में इस्तेमाल होता है, और यही 100 डिग्री सी की ऊपर तमाम का तमाम लिक्विड वेपोराइज हो जाता है। स्टूडेंट्स अब यहां पर देखिए, ये 3 एग्जांपल्स मैंने लिए हैं। 100 डिग्री सी इज द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, 38 डिग्री सी इज दैट ऑफ इथाइल अल्कोहल, एंड 34.5 डिग्री सी इज दैट ऑफ डाई इथाइल ईथर। क्यों? तीनों लिक्विड है, बॉइलिंग पॉइंट में फर्क क्यों है? तो कोई वजह तो होगी, और इन वजूहात को हम कहते हैं फैक्टर्स। वजूहात, फैक्टर्स अफेक्टिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड। वो कौन सी वजूहात है जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ज्यादा है और इन दोनों का कम है? वजह क्या है? तो बुनियादी वजूहात 2 है। एक हमारे पास है एक्सटर्नल प्रेशर, और दूसरा स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। ये 2 वजूहात है। अब बॉइलिंग पॉइंट का डायरेक्ट रिलेशन है विद एक्सटर्नल प्रेशर। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल प्रेशर। दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल प्रेशर। डायरेक्ट रिलेशन का यह मतलब होता है कि जब एक वैल्यू बढ़ती है दूसरा ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। मैं अल्फाज बताता हूं आपको। हायर द एक्सटर्नल प्रेशर, जितना ये एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होगा, हायर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड, तो उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इस हाई प्रेशर को बैलेंस करने के लिए हाई लार्ज अमाउंट ऑफ वेपर्स बनाना पड़ेंगे, और लार्ज अमाउंट ऑफ वेपर्स बनाने के लिए ज्यादा हीट दरकार होगी, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगी। लोअर द एक्सटर्नल प्रेशर, लोअर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट। अगर बैरूनी दबाव कम है तो फिर बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। अगर ये एक्सटर्नल प्रेशर कम है तो इसको इक्वलाइज करने के लिए
थोड़ी मिकदार में वेपर्स की ज़रूरत होगी और थोड़े वेपर तो लो टेम्परेचर पर भी बनते हैं, तो इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट कम होगी। दूसरा, boiling point of a liquid is directly proportional to the strength of intermolecular attractive forces। इसका मतलब ये है कि stronger the intermolecular attractive forces among liquid molecules, अगर liquid molecules के दरमियान डाइपोल पोर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग या लंडन पोर्स स्ट्रांग है, तो उसको तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए ज्यादा हीट दरकार होगी। और जब ज्यादा हीट दरकार होगी वेपर्स बनाने के लिए, ताकि वो वेपर्स इस बैरूनी दबाव को इक्वलाइज कर सके, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी। अगर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक है, कमजोर है, तो उसको ब्रेक करने के लिए लो टेम्परेचर, लिटिल अमाउंट ऑफ हीट विल बी रिक्वायर्ड। और लो टेम्परेचर पे उसको हम तोड़ सकते हैं, इन इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स उसको हम ब्रेक कर सकते हैं, और वेपर्स प्रेशर को हम लो टेम्परेचर पे बैरूनी दबाव के बराबर ला सकते हैं। तो अगेन मैं दोहराता हूं, जितना इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग होंगी, मजबूत होंगी, उतना ही बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। और जितना ये मॉलिक्यूल्स के दरमियान, लिक्विड के मॉलिक्यूल के दरमियान क़ुव्वत कशिश कमजोर होगी, उतना ही बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अब यहां पर देखिए, ये वाला एग्जांपल इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस का यहां अप्लाई होता है। वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये मैं आपको लिख के समझाता हूं। ये H2O मॉलिक्यूल है, ये एक अदर H2O मॉलिक्यूल है। यहां पर देखिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। वाटर मॉलिक्यूल इज पोलर इन नेचर, इसमें पोलरिटी है। ये देखिए, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल and the partial negative oxygen atom of the nearby nearest molecule is known as hydrogen bonding। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और इसको जनरली हम इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स बोलते हैं, बैनुल मॉलिक्यूली क़ुव्वत बोलते हैं। जब ये फोर्स स्ट्रांग होगा, इसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज्यादा दरकार होगी, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। इस तरह ये है। अगर ये फोर्स वीक होगा, तो इसको तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए एनर्जी कम दरकार होगी, हीट कम हम प्रोवाइड करेंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। अगर ये फोर्सेस और भी वीक है, तो और भी लिटिल अमाउंट ऑफ हीट विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दीज फोर्सेस एंड लोअर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट। तो असल में इस फोर्सेस की स्ट्रेंथ के ऊपर बॉइलिंग पॉइंट का इन्हिसार है। ये वाली आ गई। अब ये प्रेशर वाली बात है। एक्सटर्नल प्रेशर जितना ज्यादा है, उतना ही बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब यहां देखिए, यहां पर मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, ये सी लेवल है। पहले भी मैंने बता दिया कि सी लेवल की ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होता है, क्योंकि मुल्क की सबसे गहरी जगह वो सी लेवल होता है। मुल्क के सारी पानी वहां पर जमा होते हैं। ठीक है, यहां पर आप देखिए, एयर का हाइट ज्यादा है, तो एयर मॉलिक्यूल ज्यादा होंगी, उसका इस तरह बैरूनी दबाव ज्यादा होगा सी लेवल के ऊपर। अब जब हम ऊपर आते हैं मरी हिल्स की तरफ, ये परस करें मरी हिल्स है, तो ये हाइट पे है सी लेवल से, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स कम है, तो बैरूनी दबाव कम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर कम होगा। अगर हम माउंट एवरेस्ट की तरफ चले जाते हैं, जो दुनिया का बुलंद तरीन चोटी है, तो यहाँ पर और भी ये हाइट पर है, सी लेवल से काफी ऊंचा है, तो यहाँ पर एयर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन और भी कम होगी, तो बैरूनी दबाव कम होता है, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और भी कम है। तो यहाँ पर सी लेवल पे सबसे ज्यादा प्रेशर है एटमॉस्फेयर का। फिर ऊपर जब हम जाते हैं, जितना भी हम ऊपर जाते हैं, एयर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। तो अगर हम यहाँ सी लेवल पे पानी को बॉयल करते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल इज 100 डिग्री सी। ये जो हम बात करते हैं और ये जो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है और हम जवाब देते हैं, क्वेश्चन क्या होता है, क्या पूछा जाता है, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, हमारा जवाब को क्या होता है, 100 डिग्री सी। तो ये हम नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। वरना अगर हम पानी बॉयल करते हैं एट मरी हिल्स, तो वहां पर बैरूनी दबाव 1 एटमॉस्फेयर से कम है। जब कम है, तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगी।
little amount of heat will be required to break the intermolecular attractive forces and to equalize the vapor's pressure against the external pressure. अब हम और भी ऊपर चले जाते हैं तो एयर प्रेशर और भी कम होता चला जाएगा। तो माउंट एवरेस्ट की जगह पर, माउंट एवरेस्ट के ऊपर जब हम पानी को बॉयल करते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 72 डिग्री सी है। तो इसका मतलब ये है कि बॉइलिंग पॉइंट चेंजेस विद चेंज इन हाइट। हाइट के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट चेंज होता है, बल्कि कम होता है। सिंपल सी बात है, कम होता है। तो ये डिपेंड करता है दो फैक्टर्स के ऊपर। एक्सटर्नल प्रेशर जितना ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा, एक्सटर्नल प्रेशर जितना कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। अगर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस बैनुल मॉलिक्यूलरी क़ुव्वतें स्ट्रांग है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी, और अगर बैनुल मॉलिक्यूलरी क़ुव्वतें वीक है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगी। स्टूडेंट्स, दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक देना। अगर कोई मसला है तो कमेंट करना, मैं जवाब दूंगा इंशाल्लाह। थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विद मी।